हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अहिरे कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 स्टेट बोर्ड और अलजे जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें भी ये टॉपिक है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 के जो एग्जाम्पल्स हैं उसका पूरा स्टडी आज करने वाले हैं। इसलिए आपको इस वीडियो के आखिर तक बने रहना है। थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा वीडियो क्योंकि 4 एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज में। और इसके बाद अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट में आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, प्रैक्टिस सेट 1.4। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमें, जो हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज मीन्स 1.1, 1.2, 1.3 ये जो तीन एक्सरसाइज देखी वहाँ पर भी हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के साथ डील करनी थी। बट वहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया था वो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में था। इफ़ यू ऑब्जर्व हियर इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल। सो फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई द इक्वेशन एंड देन वी विल सॉल्व द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। टिल दैट यू नीड टू रीड दैट एग्जाम्पल प्रॉपरली what given in question number first, solve the following simultaneous equation। अब जैसे कि हमने पहले इक्वेशंस के वीडियोस में देखा है कि जब भी इक्वेशंस दिए होंगे तो पहले सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे, मतलब हमें रेफरेंस के लिए वो काम में आता है। तो फर्स्ट वी विल राइट डाउन 2/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 15, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन 8/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 77। देखो यहाँ पे करना क्या, हमें सिर्फ हर एक एग्जाम्पल में थोड़ा सा एडिशन होता है ना, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाती है बस। बाकी तो जब एग्जाम्पल एक स्टेप पे आता है उसके बाद सारे एग्जाम्पल आगे सिंप्लीफाई सेम ही होता है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, देखो ऑब्जर्व करो। यहाँ पर x की टर्म, जो दो टर्म दिए हैं उसमें डिनोमिनेटर x है, इसमें डिनोमिनेटर y है। और उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर एक्स वाई दिया है। मतलब दोनों टर्म्स, दोनों इक्वेशंस के फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर एक्स एक्स है और सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर वाई वाई है। मतलब ये जो 2/x है ये किसके फॉर्म में दिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x फॉर्म में। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जब हम करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 2 का 1 होता है, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये टर्म क्या हो गई, 1/x। जो 1/x दोनों में कॉमन है, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकेंड इक्वेशन में भी। यहाँ पे 3/y है, तो 3/y किस तरह से आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y। तो हो गया तुम्हारा 3 1 3 और अपॉन y। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें 3/y 2/x इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 5/y, यहाँ पे 3/y है, मतलब 1/y की टर्म क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को रीअरेंज करेंगे, उनकी जगह सब्स्टिट्यूट और रीसब्स्टिट्यूट, ऐसे दो मेथड हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट में 1/x कॉमन है, उसकी जगह मानो हमने एक वेरिएबल ले लिया a, और सेकेंड टर्म का क्या है 1/y, उसकी जगह मानो वेरिएबल ले लिया b। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 1/x जो दोनों में कॉमन है इक्वल्स टू हम क्या करेंगे a एंड 1/y इक्वल्स टू b। और ये हमें कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 एंड 2। हमें कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में सब्स्टिट्यूट करना है। सो वी विल मेंशन दैट इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2/x, जैसे कि मैंने बताया था 2/x का मीनिंग क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x। ठीक है, तो ये 2 एज इट इज लिख दिया, और 1/x की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1/x की जगह आ जाएगा तुम्हारा a। सो 2 मल्टीप्लाई बाय a हो गया 2a, राइट। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी तुम्हारी 2a
माइनस, क्योंकि साइन माइनस है, 3/y। तो मैंने बताया था कि 3/y मतलब किस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y, और 1/y की जगह हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं b, तो हो गया तुम्हारा 3b। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आ जाता है 8x। वहाँ पर भी वैसे जैसे 2/x था तो हमने 2a लिया, 8/x है तो हम लेंगे 8a प्लस 5y है, जैसे 3/y था तो हमने लिया 3b, तो 5/y है तो यहाँ पे आ जाएगा 5b इक्वल्स टू 77 एज इट इज। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। अभी इसको सॉल्व करने की जो हमारी मेथड है, जो हमने 1.3 में यूज़ की थी, वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a और b जो वेरिएबल है उसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें, तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम सेम करेंगे। किस तरह से, देखो जैसे यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 8 है, तो 2 का 8 में कन्वर्शन हो सकता है, बट 8 का 2 में भी हो सकता है 4 से डिवाइड करके, बट यहाँ पे 5 को 4 से डिवाइड नहीं होगा और 77 को भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4, राइट। इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 2 मिल जाएगा 8। सो 4 2 8a माइनस 3 4 12 b एंड 15 4 60। तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है और इसको नंबर दे देंगे 5। अब देखोगे तो 4 और 5 दोनों इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ a वो सेम है और दोनों की साइन सेम है, बोथ आर पॉजिटिव। तो हमें इसको इलिमिनेट करना है। अगर हमें इसको इलिमिनेट करना है तो हमें करना होगा सब्ट्रैक्शन, राइट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड 5, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4 और 5 को दोनों लिख ले यहाँ पे, 8a प्लस 5b इक्वल्स टू 77 माइनस 8a माइनस 12b इक्वल्स टू 60। सी प्लस a माइनस a कैंसल, मीन्स 8 कैंसल। हॉरिजेंटल साइन का कन्वर्शन कर लेते हैं, माइनस माइनस हो गया तुम्हारा प्लस। अब ये माइनस साइन इसको भूल जाओ, ठीक है। तो प्लस प्लस 5b एंड 12b दोनों में एडिशन है, 5 प्लस 12 17b इक्वल्स टू 70 माइनस 16 हो गया तुम्हारा 70। अब 70 एंड b बिटवीन मल्टीप्लीकेशन, तो एज यूजल जैसे मल्टीप्लाई को राइट साइड लेके तो डिवीजन हो जाता है, तो b इक्वल्स टू क्या आएगा 17/17। देयरफॉर b इक्वल्स टू आ गया 1। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू मिल गई, अभी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन। इसमें से कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो जो इजी लगे में, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 में, बिकॉज स्मॉल इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन इजीली होगा। तो 2 एज इट इज लिख दिया, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय b। b की वैल्यू कितनी है 1, सो पुट हियर 1 इक्वल्स टू 15। सो 2a माइनस 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू 15। नेगेटिव 3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव 15 प्लस 3। So 2a is equals to, we get 15 plus 3 18. Okay, so 2 and a between multiplication। अब 2 को राइट साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन
एंड ए इक्वल्स टू वी गेट 9। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मिल गई। अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, तो हमने जो एक 1/x इक्वल्स टू ए सब्सटीट्यूट किया है उसी को हम क्या करेंगे, री सब्सटीट्यूट करेंगे, बट उसका वाइस वर्सा कर देना है। री सब्सटीट्यूट a इक्वल्स टू 1/x एंड y सॉरी b इक्वल्स टू 1/y। ठीक है, तो a की जगह आएगा, a की वैल्यू क्या है तुम्हारी 9, तो a की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करना है 1/x, सो a की जगह लिख दिया 1/x और ये 9 एज इट इज। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 जा 1, x मल जा 9 मल्टीप्लाई बाय x 9x एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज। 9 एंड x में मल्टीप्लीकेशन, अगर 9 को राइट साइड लेके जाएंगे सो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन और x की वैल्यू मिलेगी हमें 1/9, राइट। सेम थिंग वी विल डू विद द y। अब b की वैल्यू में मिल गई है, हाउ मच वैल्यू ऑफ b वी गेट हियर 1, तो इंस्टेड ऑफ b वी विल राइट 1/y, b की जगह हम 1/y लिख देंगे इक्वल्स टू 1। 1/y है तो y और 1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y 1 जा y और यहाँ पे 1 1 जा 1 आएगा, सो y इक्वल्स टू वी गेट 1, x इज इक्वल्स टू 1/9, y इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस तरह से तुम एग्जाम्पल को सिंप्लीफिकेशन के बाद सॉल्व कर सकते हो एज इट इज, जैसे हमने 1.3 और 1.2 में सॉल्व किया है। क्लियर ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। तो चलिए इस एग्जाम्पल को समझ लिया, अच्छे से देख लो, आगे की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, पहले तो हमें क्या करना है, ऐसे एग्जाम्पल्स में दोनों इक्वेशंस के डिनोमिनेटर्स को ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है x प्लस वाई और दूसरे में x माइनस वाई, और सेकेंड इक्वेशन में भी दिया है x प्लस वाई x माइनस वाई। मतलब ये चेक कर लो कि फर्स्ट टर्म के दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए और दोनों इक्वेशन के सेकंड टर्म के भी डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म के दोनों के डिनोमिनेटर x प्लस वाई है और सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर x माइनस वाई है, डिनोमिनेटर सेम है। पहली स्टेप देख लिया हमने कि डिनोमिनेटर को चेक कर लिया, उसके बाद क्या करना है, इक्वेशंस को नंबरिंग कर लो, भूलना नहीं बिल्कुल भी उसके लिए तुमने ये देखो, हमें ये एग्जाम्पल बोर्ड में भी लिखना है एग्जाम के रिलेटेड, और शॉर्टकट करना है तो तुम शॉर्टकट टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, पर हम बोर्ड के लिए अगर सोचोगे तो हमें स्टेप्स को इम्पोर्टेंट याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। तो 10/x प्लस वाई लिख दिया प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन के नंबर होने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर जो हमने ऑब्जर्व किए, जैसे 10 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 10/x प्लस वाई है, तो ये एक्चुअल क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस वाई, ठीक है ना। और जो ये 2/x माइनस वाई है, तो ये एक्चुअली क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस वाई। तो क्या करना है 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a सब्स्टिट्यूट करना है और 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग भी लिख सकते हो, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b, और कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे 10 है तो 10 लिख दिया, और 1/x प्लस वाई की जगह में क्या लेना है a, तो 10 मल्टीप्लाई बाय a हो गया तुम्हारा 10a, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 10a प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 2 की जगह 2 और 1/x माइनस वाई की जगह लेना है b, तो 2 मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा 2b, तो 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 3। देन 1/x 15/1/x है, तो क्या आएगा 15
ए, ठीक है, प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, 5b इक्वल्स टू -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, राइट। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ गए। अभी दोनों का कोएफिशिएंट चेक कर लो। जैसे a का कोएफिशिएंट है 10 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म का a का कोएफिशिएंट 15। 10 को 15 में कन्वर्ट नहीं हो सकता या फिर 15 को 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमें इस जगह क्या करना पड़ेगा, 10 एंड 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, सॉरी एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 हो जाएगा, और 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 30 हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको करो या फिर बी के कन्वर्ट कर सकते हो तुम, ठीक है। तो जैसे हमें इक्वेशन 1 को मतलब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो इक्वेशन 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 मतलब इक्वेशन 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन राउंड सर्कल में लिखना है, इक्वेशन का नंबर, इक्वेशन 3/3 और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने हो बाहर, एंड इक्वेशन 4/2 और कॉमा करके लिख देना है वीगेट। मतलब वीगेट का मीनिंग क्या हो जाएगा कि हमने ये कहीं रफ में सॉल्व कर लिया है और हमें इसका आंसर मिल गया। तो रफ में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो 10a है प्लस 2b है इक्वल्स टू 4, तो इनको 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10 3 जा 30a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6b इक्वल्स टू 4 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। और ये 15 मतलब इक्वेशन नंबर 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 15 2 जा 30a माइनस 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दो पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10b इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 जा 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो दोनों इक्वेशन साथ में है, तो डिसाइड कर लो कि इसको एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करना है। दोनों के साइन सेम है 30 30, सो इट शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो हम लिख देंगे एंड सब्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे तुम्हारी एक स्टेप बच गई जो फिर से लिखनी पड़ने वाली थी। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं उसको हम, माइनस 30a कैंसिल, ये माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, माइनस साइन कैंसिल हो गई और उसको लग गया प्लस। तो अभी वर्टिकल साइन का चेक कर लो, प्लस 6b प्लस 10b, प्लस 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 6 प्लस 10 16b इक्वल्स टू, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस है प्लस, वर्टिकल चेक करो 12 प्लस 6 सॉरी 12 प्लस 4 16, तो 16b इक्वल्स टू 16 आ गया है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैं जगह एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि एक ही पेज पे सारा आ जाए तो बेटर रहेगा, सब आपके सामने होगा तो समझिएगा ठीक से। 16 एंड b बिटवीन मल्टीप्लिकेशन, अगर 16 को राइट साइड लेके गए तो मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन और b इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1, 16 1 16 16 1 16। अब b की वैल्यू मिल गई, अभी हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। तो b की वैल्यू हम कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो इक्वेशन 3 में या तो फिर इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सॉरी सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3, टेन ए प्लस 2b मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय b, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब लिख 10 मल्टीप्लाई बाय 10a और 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 4। पॉजिटिव 2 को अगर राइट साइड लेके गए तो हो जाएगा नेगेटिव 10a इक्वल्स टू 2। 10 एंड a बिटवीन मल्टीप्लीकेशन, अगर 10 को राइट साइड लेके गए तो हो जाएगा डिवीजन और a इक्वल्स टू तुम्हें मिल गया 2 1 जा 2 2 5 जा 10, मतलब सिंप्लीफाई हो रहा है तो हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। सो वी गेट a इक्वल्स टू 1/5।
और जैसे कि तुम्हें पता है कि हमें ए और बी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। रीसब्स्टिट्यूट क्या करोगे, वाइस वर्सा, जैसे यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या आएगा 1/x प्लस वाई एंड बी इक्वल्स टू आएगा 1/x माइनस वाई। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 1/5, यहाँ पे लिखते हैं हम a इक्वल्स टू 1/5। सो वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू हमें सब्स्टिट्यूट करना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5। तो अभी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, x प्लस 5 वन ज़ा एक्स प्लस वाई एंड 5 वन ज़ा 5। अगर ठीक से देखोगे तो देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये फिर से एक इक्वेशन मिल गया। तो हम इसको इक्वल टू फॉर्म कर लेते हैं, 5 एज इट इज़, y को राइट साइड लेके जाएंगे, y इक्वल्स टू पॉजिटिव y कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, मतलब x इज इक्वल्स टू मिल गया हमें 5 माइनस वाई। अभी y का चेक कर लो, y का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, b की वैल्यू कितनी है 1, तो b हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है 1/x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x माइनस वाई एज इट इज़ एंड 1 वन ज़ा 1। अब ये जो इक्वेशन है इसको नंबर दे दो 5, ये भी x माइनस वाई, मतलब दोनों फिर से लीनियर इक्वेशन मिले, जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो हमने क्या किया कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया x इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 5 माइनस वाई। तो हम ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 माइनस वाई, एक्स की जगह मैंने 5 माइनस वाई लिख दिया देखो, और ये जो माइनस वाई है ये एज इट इज़ और इक्वल्स टू 1 एज इट इज़। अब 5 राइट साइड चला जाएगा, पॉजिटिव का कन्वर्शन हो जाएगा नेगेटिव में, और ये माइनस माइनस दोनों y माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एंड इट विल गेट नेगेटिव 2y और साइन आ जाएगा नेगेटिव इक्वल्स टू 1 एज इट इज़, पॉजिटिव 5 विल टेक राइट हैंड साइड, इट विल नेगेटिव 2y इक्वल्स टू नेगेटिव 4। नाउ टू एंड y बिटवीन मल्टीप्लीकेशन, अगर 2 को राइट साइड लेके गए मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन, सो y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4 अपॉन नेगेटिव 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो y इक्वल्स टू वी गेट 2, y की वैल्यू मिल गया हमें 2। अब y की वैल्यू मिलने के बाद हमें फाइंड करनी है एक्चुअल वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x का हमें जो इक्वेशन मिला है वो x वेरिएबल फॉर्म में, उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी, तो हम y की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो क्या मिल जाएगा देखो, x इक्वल्स टू 5 माइनस 2, x इक्वल्स टू 3। मैंने क्या कर दिया, x की जगह x रखा 5 एज इट इज़ एंड y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ 2। ठीक है, पहले हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करके x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए, एक्स प्लस एक्स 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू बी सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, पहले a की वैल्यू फाइंड की, फिर b की वैल्यू फाइंड की, और दोनों भी सब्स्टिट्यूट करके हमने फाइनली x y की वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप तुम्हें सिंप्लीफाई करते जाना है कोई भी एग्जाम्पल को। देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या था, देखो जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में तुम्हें बता दो कि एग्जाम्पल किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर सिंगल टर्म थी, ओनली एक्स और ओनली वाई। इफ़ यू ऑब्जर्व हियर डिनोमिनेटर हैविंग 2 टर्म एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और दोनों के न्यूमरेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं है, दोनों के फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जांपल्स के न्यूमरेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं है। पर अगर अब थर्ड एग्जांपल तुम ऑब्जर्व करोगे तो थर्ड एग्जांपल में देखो 1 वेरिएबल है और 1 नंबर है, 1 वेरिएबल 1 नंबर, इसका कॉम्बिनेशन दिया है। तो चलो इसको भी इस तरह से ही सॉल्व करते हैं।
मैं इक्वेशन को यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, राइटिंग के लिए कम लगेगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 तुमने फिर से लिख कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर, जैसे यहाँ पे x -2 है 27 अपॉन, तो जैसे कि मैं फिर से बता दूँ तुम्हें 27 मल्टीप्लाई बाई x -2 है, और दोनों का वेरिएबल सेम है, सॉरी दोनों के डिनोमीटर x -2 x -2, यहाँ पर y+3 y+3, मतलब दोनों इक्वेशंस के दोनों टर्म्स के, मतलब फर्स्ट टर्म के दोनों वेरिएबल्स डिनोमीटर सेम है और सेकेंड टर्म्स के दोनों डिनोमीटर सेम है। तो अभी हमें क्या करना है कि 1/x -2 इक्वल्स टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a, और 1/y+3 इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे b। ठीक है, तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग 1/x -2 इक्वल्स टू a and 1/y+3 इक्वल्स टू b इन इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2 मैंने ऑलरेडी नंबर दे के रखे, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ जाएगा, 27 की जगह 27 मल्टीप्लाई बाय 1/x -2 की जगह a, तो 27a प्लस 31 की जगह 31 और y+3 की जगह आ जाएगा b, और इक्वल्स टू 85। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सेम टीयर 31a प्लस 27b इक्वल्स टू 89। अब ये एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो देखो कि जो कोएफिशिएंट है वो वाइस वर्सा चेंजेस हुए। यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 27 है और सेकंड का 31 है, तो वही कोएफिशिएंट एक्सचेंज हुए हैं बी के कोएफिशिएंट के लिए 31 और 27। अगर एक्सचेंज में कोएफिशिएंट का एग्जाम्पल आता है तो तुम्हें एक सिंपल टेक्निक याद रखनी है। तुम्हें क्या करना है कि दोनों इक्वेशन का वन टाइम मल्टीप्लाई कर लो, वन टाइम सब्ट्रैक्ट कर लो, राइट। वन टाइम मल्टीप्लाई करोगे, वन टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे, तो फिर से तुम्हें दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, और उन दो लीनियर इक्वेशन में तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाना है। तो चलो पहले एडिंग कर ले, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। ये कब यूज़ करना है, जब ये ऐसे एक्सचेंज में हो 27 31 और 31 27, मतलब कोएफिशिएंट एक्सचेंज में हो वेरिएबल के, तभी हम ये यूज़ करेंगे। तो 27a प्लस 31b प्लस 85 सॉरी इक्वल्स टू 85, और यहाँ पे आ जाएगा 31a प्लस 27b इक्वल्स टू 89। अब हमें एडिशन करना है, एडिशन कर लेते हैं। 27 प्लस 31 तुम्हारा हो जाएगा 58a, यहाँ पर भी 31 प्लस 27 हो जाएगा 58b, और 8 प्लस 5 सॉरी 5 प्लस 9 14, 1 कैरी, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 8 17, तो ये हो गया 174। अब यहाँ पे 58a और 58b दोनों जगह 58 58 है, तो हम क्या कर लेंगे, 58 को कॉमन निकाल लो और ब्रैकेट में रह जाएगा यहाँ पे a, और यहाँ से 58 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे रह जाएगा b इक्वल्स टू 174। ठीक है, इक्वल्स टू 174। अब 58 को राइट साइड लेके जाएंगे, 58 को राइट साइड लेके जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन। सो 174 का कन्वर्शन हो जाएगा 174 अपॉन 58। तो फाइनली तुम्हें मिलेगा इक्वेशन a प्लस बी इक्वल्स टू 58 1 जा 58, 58 3 जा 174। तो इक्वेशन मिल गया तुम्हें a प्लस बी इक्वल्स टू 3, उसका नंबर दे दो 5। ठीक है, मैंने बताया था एक बार एडिंग करना है और एक बार सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4। चलो इक्वेशन लिख लेते हैं। 27a प्लस 31b इक्वल्स टू 85, ओके, माइनस 31a प्लस 27b इक्वल्स टू 89। अब यहाँ पे 27 माइनस 31, बिकॉज 31 इज बिगर, तो यहाँ
पे बचेगा -4a, 31 माइनस प्लस ये हो गया माइनस, 31 माइनस 27 4b, क्योंकि 31 पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और 85 माइनस 89 ये पाया जाएगा -4, बिकॉज 89 इज बिगर एंड इट हैज़ नेगेटिव साइन, ये साइन यहाँ से यहाँ पर लग जाएगा। अब दोनों में देखो 4 कॉमन है तो 4 कॉमन निकाल लिया, चलो -4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा a, माइनस प्लस माइनस 4 कॉमन है तो b एज इट इज इक्वल्स टू -4, a माइनस b एज इज। -4 को अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो -4 और ब्रैकेट में जो मल्टीप्लीकेशन है उसका कन्वर्शन हो जाएगा डिवीजन, नेगेटिव का नेगेटिव जैसे कि वैसे रहेगा, और a माइनस बी इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा 6, a प्लस बी इक्वल्स टू 3 और दूसरा a माइनस बी इक्वल्स टू 1। अब ये दोनों इक्वेशन क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसको चाहे तो तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। तो चलो अभी देखो प्लस ए प्लस है, दोनों पॉजिटिव ए है, तो क्या कर देते सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तुम इसको सब्ट्रैक्शन की तरह भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 नॉट 1 5 एंड 6, तो चलो 5 इक्वेशन लिख देते, a प्लस बी इक्वल्स टू 3 माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 1। तुम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया कि हम क्या करते हैं a की मतलब जो इक्वेशन है उसको a इक्वल्स टू या फिर b इक्वल्स टू फॉर्म कर लेते हैं, वैसे किया तो भी चलता है। तो अभी यहाँ पे देखो a कैंसिल हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल साइन चेंज करने के लिए माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, सो b प्लस बी 2b एंड 3 माइनस 1 2, 2b एंड 2 बिटवीन मल्टीप्लीकेशन, अगर 2 को राइट साइड लेके गए सो इट विल डिवीजन एंड b इक्वल्स टू 2/1। तो b इक्वल्स टू हमें मिल गया 1। अभी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये b की वैल्यू हम कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 5 या फिर 6 में। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुटिंग b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6, तो a एज इट इज, b की जगह हम वैल्यू लिखेंगे 1 इक्वल्स टू 1। अभी -1 राइट साइड चला जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, और a प्लस ए मिल गया हमें 2, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। अब x और y की वैल्यू के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैल्यूज़ को। सो रीसब्स्टिट्यूट, उसका उल्टा लिख देते हैं, a इक्वल्स टू 1/x माइनस 2 एंड b इक्वल्स टू 1/y माइनस 3। तो देखो a इक्वल्स टू क्या है, 2 है, a की जगह आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई x 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x एंड 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू बच गया 1, ठीक है। अब ये 2x एज इट इज़, -4 को अगर राइट साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू आ गया 5। 2 और x में मल्टीप्लीकेशन है, अगर 2 को राइट साइड लेके गए सो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/2। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 5/2, ठीक है। अब जो b है, b इक्वल्स टू क्या मिला है हमें 1, तो b की वैल्यू क्या रिसब्स्टिट्यूट करनी है, 1/y माइनस 3। 1/y माइनस 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, y माइनस 3 1 ज़ा y माइनस 3 एंड 1 1 ज़ा 1। अब -3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा +3, सो इक्वल्स व्हाट 1 + 3 4, y इक्वल्स 3 सॉरी y इक्वल्स टू हो गया 1 + 3 4। सो इस तरह से हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 बार चेंज हुआ है, पहले हमने
सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिले, उसको सिंप्लीफाई किया, फिर a प्लस बी 3 माइनस बी, फिर से ये 2 इक्वेशन मिले, उस पर से हमने a और b की वैल्यू फाइंड की। उसके बाद हमें क्या किया, फिर से रीसब्स्टिट्यूट किया, रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिला, x और y की वैल्यू। मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे 3 बार चेंज हो रहा है, ठीक है ना। उस स्टेप बाय स्टेप को तुम्हें सिंप्लीफिकेशन तक याद रखना है। सिंप्लीफाई होने के बाद भी फाइनल आंसर आने तक तुम्हें सॉल्व करते रहना है x और y की वैल्यू तक, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसको स्टार्ट करते हैं, आखिर तक बने रहिए। और आखिर नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी इसमें थोड़ा चेंजेस है। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि मैंने फिर से बताया कि आपका एक कमेंट लाइक शेयर वही हमारा मोटिवेशन और हमें एनर्जी देता है आपके तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचाने के लिए। तो चलिए 4th नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा वाइड कर दिया, एग्जाम्पल की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है, पर डरना बिल्कुल नहीं है, मेथड जो है वही यूज़ करना है, राइट। अभी हम क्या करते हैं, जो एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4, इस इक्वेशन का नंबर देते हैं 1। सेकेंड है 1/2 इन ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू -1/8। इसको हमने नंबर दे दिया 2, मतलब हमारा लिखने का काम यहाँ पे बच गया। तुम्हें एग्जाम में प्रॉपर नंबर देना इक्वेशन लिखने के बाद, राइट। हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आता है तो उसका तुम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, जो स्टेप्स में यूज़ कर रहा हो उसकी स्टेप्स तुम स्किप करके फटाफट रफ में सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हारा जो हम बोलते हैं उसको प्रेजेंटेशन है उसको इम्पोर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, पर बोर्ड एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों तरीके याद रखने हैं। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। किस तरह से, जैसे यहाँ पे 3, देखो डिनोमीटर के यहाँ पे 3x प्लस वाई, यहाँ पर भी है 3x प्लस वाई, और यहाँ पे 3x माइनस वाई, यहाँ पर भी है 3x माइनस वाई, और एडिशन है यहाँ पे मल्टीपल है दोनों में 2 2, उससे कोई डरना नहीं है, थोड़ा चेंज आएगा। तो चेंज क्या है वो देखो ज़रा, वीडियो को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते रहो। हमें क्या करना है, 1 पुटिंग 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू b, ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a और यहाँ प्लस b इक्वल्स टू आ गया 3/4। ए बी क्यों आ रहा है, देखो क्योंकि ये 1/3x प्लस वाई है, तो ये क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3x प्लस वाई, ठीक है ना। तो 1 एज इट इज आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था a, तो a मल्टीप्लाई बाय 1 a आ जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4, इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड में देखो, सेकेंड में क्या है 1/2 इन ब्रैकेट 3x प्लस वाई है, मतलब ये भी क्या है 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई है, ठीक है। तो 1/2 एज इट इज इंटू 3x प्लस वाई, मतलब a लिया है, तो a मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा a, और अपॉन 2 एज इट इज, बिकॉज ये 2 1 ज़ा 2, समझ रहे हो। एग्जाम्पल को ठीक से समझो, 1/2 था, ठीक है ये वाला, तो 1/3x प्लस वाई की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया a, तो a 1 ज़ा है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, और 2 1 ज़ा 2 डिनोमीनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा a/2, और ये माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेकेंड में 3x माइनस वाई इक्वल्स टू b लिया है, तो यहाँ पे मिल जाएगा b/2 इक्वल्स टू -1/8। पर ये फिर भी सिंप्लीफाई नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि दो फ्रैक्शन है a/2 माइनस b/2, ये दोनों फ्रैक्शन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दो फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन है और दोनों लाइक फ्रैक्शन है, ओके, बोथ आर लाइक फ्रैक्शन, सो विल राइट डाउन डिनोमीनेटर वंस एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन न्यूमरेटर, और ये आ जाएगा -1/8 एज इट इज। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, a माइनस b/2
इक्वल्स टू नेगेटिव 1 अपॉन ये डिनोमीटर एक बार क्यों लिया, क्योंकि दोनों के डिनोमीटर सेम है, मतलब ये हो गए लाइक फ्रैक्शन। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हम डिनोमीटर एक ही बार लेंगे और न्यूमरेटर में जो सब्ट्रैक्शन है वो एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी एज इट इज, और जो डिनोमीटर का 2 है वो राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवीजन का कन्वर्शन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। सो नेगेटिव 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे बच गया a माइनस बी और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो नेगेटिव 1 अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 4। राइट, a प्लस बी 3 अपॉन 4, a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। देखो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन मिल गए। अभी हमारे जो मेथड है वही हम यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। हर एक एग्जाम्पल अपने आप में नया एग्जाम्पल है, इसलिए चारों एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व करो, तुम्हें कोई एग्जाम्पल्स में फिर से डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि सारे स्टेप हम इजीली अच्छी तरह से समझ ले रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू नेगेटिव 1 अपॉन 4। सब्ट्रैक्शन है, सो a कैंसिल मीन सब्ट्रैक्ट, ओरिजिनल साइन को चेंज कर लो, माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, और ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो b प्लस बी हो गया 2b, और ये 3 अपॉन 4 और 1 अपॉन 4, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो दोनों का डिनोमीटर सेम है। तो मैंने जैसे बताया कि डिनोमीटर सेम है मतलब हो गए लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शन में अगर एडिशन है तो हम क्या करेंगे, डिनोमीटर एक ही बार लिखेंगे और न्यूमरेटर में एडिशन कर लेते हैं। 3 प्लस 1 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 हो गया 1, तो 2b इज इक्वल्स टू मिल गया 1। 2 एंड b बिटवीन मल्टीप्लीकेशन, अब 2 को राइट साइड लेके जाएंगे, so multiplication convert into division, so b is equals to what, 1 upon 2, b equals to 1 upon 2। b की वैल्यू मिल गई हमें, अब हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। अब b की वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, चलो 4 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 4 क्या है, a एज इट इज, b की जगह आ जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन 2 और इक्वल्स नेगेटिव 1/4 एज इट इज। अब a फिर से एज इट इज आ जाएगा, नेगेटिव 1/4 ऑल्सो एज इट इज, नेगेटिव 1/2 को राइट साइड लेके गए तो हो जाएगा प्लस 1/2। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 4 2 जा 8। देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, हर एक स्टेप को इजीली समझा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। शॉर्टकट करके टाइम वेस्ट, मतलब टाइम कम लगेगा पर सारा वेस्टेज चला जाता है, क्योंकि तुम्हें समझ में तो आना चाहिए कि कौन सी स्टेप्स कहाँ से आ रही है। तो वीडियो को ज़रूर देखे अच्छे से आखिरी तक। अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में क्या है, -2 + 4, सो माइनस प्लस होता है तुम्हारा माइनस, और 4 - 2 हो गया 2, और यहाँ पे पॉजिटिव 4 है, बिगर नंबर की साइन लगेगी 2 अपॉन 8, मतलब बिगर नंबर पॉजिटिव तो 2 भी हो गया पॉजिटिव। a की वैल्यू मिल गई 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो a इक्वल्स टू मिल गया हमें पॉजिटिव 1/4 और b इक्वल्स टू मिला है 1 अपॉन 2। ठीक है, अब a और b की वैल्यू मिल गई, हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू, तो रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं एग्जाम्पल को। रीसब्स्टिट्यूट a इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x + y एंड b इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x - y। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 4, a की जगह लिखेंगे 1 अपॉन 3x + y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। अब यहाँ पे हमें फिर से लीनियर इक्वेशन मिलने वाले, देखो किस तरह से,
3x प्लस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 3x प्लस वाई 1 जा 3x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे 4 का 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 1 जा 4, 3x प्लस वाई, ये मिल गया तुम्हें और एक इक्वेशन जिसका नंबर देंगे हम 5। ओके, सेकेंड यहाँ पे देखो b की वैल्यू किस तरह से, b इक्वल्स टू है तुम्हारा 1/2 और b की वैल्यू है 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई 1 जा 3x माइनस वाई और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2। ये होगा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 हमें मिल चुके हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। सॉरी, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, जस्ट अ सेकेंड, इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब ये दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, जस्ट अ सेकेंड, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3x मतलब x के कोएफिशिएंट भी सेम है 3 3 और y के कोएफिशिएंट भी सेम है 1 1। तो x को एलिमिनेट कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 3x एलिमिनेट हो जाएंगे और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये y प्लस वाई हो गया 2y और यहाँ पे 4 माइनस 2 हो गया 2। सो 2y इक्वल्स टू 2 है, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2/2, y इक्वल्स टू 1। अभी y की वैल्यू मिल गई, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, तो कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो 3x एज इज लिख दिया और y की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 इक्वल्स टू 2 एज इट इज। अब -1 को राइट साइड लेके जाना है, वो हो जाएगा +1, 3x इज इक्वल्स टू 2 + 1 3 एंड 3 एंड x बिटवीन मल्टीप्लीकेशन, अगर 3 को राइट साइड लेके गए सो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन, x इज इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू 1 मिल गया और x इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से देखो एग्जाम्पल हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहा था, तो हमने एग्जाम्पल को क्या किया, जो भी हमारा मोटो था, जो भी हमारे स्टेप्स थे, उसको हमने एज इट इज रखा, हर एग्जाम्पल का बेसिक अच्छी तरह से सॉल्व किया, तो हम आखिरी तक आंसर तक इजीली पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरह से तुमने देखा होगा फर्स्ट एग्जाम्पल से सेकंड डिफरेंट था, सेकंड से थर्ड डिफरेंट था, थर्ड से फोर्थ डिफरेंट था, चारों एग्जाम्पल हमने अच्छे से किए हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे जो कंसेप्ट को अगर आप पाना चाहते हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, मतलब आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, राइट। यूट्यूब चैनल का नाम तो आप सभी को पता है, अहिरे कोचिंग क्लासेस। सब्सक्राइब and click on bell icon. Thank you very much all of you.